गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जेनिश कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में कैंसर को मनाने के लिए आपके सामने आए हैं। मैं डॉक्टर निशांत संघवी, कैंसर सर्जन, जेनिश कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से आपके सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से आए हैं। इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस और WHO के द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे को 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों इस दिन की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम सब मानते हैं कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है। काफ़ी सारी गैर मान्यताएं उसके लिए फैली हुई है, काफ़ी सारे मिथ्स है समाज में। काफ़ी लोग काफ़ी जानकारी के अभाव में बहुत लेट आते हैं डायग्नोसिस में और कई बार रिजल्ट्स अच्छे भी नहीं मिलते हैं। तो और पूरे वर्ल्ड वाइड कैंसर की ट्रीटमेंट में भी काफ़ी सारे गैप्स हैं। एफ्लुएंट कंट्रीज के और पुअर कंट्रीज के कैंसर की ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड्स में भी काफ़ी फ़र्क है। तो ये कैंसर केयर के गैप को मिटाने के लिए और कैंसर की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके लिए वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर क्या बीमारी है? तो कैंसर में हमारे शरीर के जो भी सेल्स होते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, वो एक तरीके से काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जहाँ कोई एक जगह पे कैंसर होता है उसको प्राइमरी कैंसर बोलते हैं। अगर वो कैंसर शरीर के कोई दूसरे भाग में जाता है तो उसको सेकेंडरी या मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर शरीर के कोई भी भाग में हो सकता है। कैंसर एक शब्द है, लेकिन हर एक भाग के कैंसर के लक्षण अलग अलग होते हैं। हर एक की निदान की टेक्निक्स अलग अलग होती है, हर एक की ट्रीटमेंट भी अलग अलग होती है। आजकल के ज़माने में काफ़ी सारे कैंसर्स को काफ़ी हद तक मिटाया भी जा सकता है, या अगर वो मिटते नहीं है तो भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सही जानकारी ज़रूरी है, सही जगह पे उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। पहले कैंसर के बारे में और जानने की पहले मैं कैंसर के साथ जुड़ी हुई काफ़ी सारे मिथ्स है या जो गैर मान्यता है समाज में फैली हुई, उसको क्लियर करना चाहूँगा। कई लोगों के मन में ऐसा लगता है कि तम्बाकू से कैंसर होता है। आजकल सब लोग जानते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कोई एक तम्बाकू खाने से किसी को कैंसर होता है, लेकिन तम्बाकू के जो अलग फॉर्म्स है उससे कैंसर नहीं होते हैं। मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ और आप भी ये समझे कि तम्बाकू का कोई भी फॉर्म में सेवन, कोई भी फॉर्म में, वो चाहे चबाने का तम्बाकू हो या उसको सिगरेट के रूप में आप पी रहे हो या और कोई रूप में उसका नशा कर रहे हो, तो वो काफ़ी भयजनक है और वो कैंसर की बीमारी को एक न्योता देने जैसा है। तो तम्बाकू का कोई भी फॉर्म में सेवन हानिकारक है। दूसरा, सबको लगता है कि कैंसर मतलब आगे मृत्यु ही है, तो वो भी एक गलत मान्यता है। काफ़ी सारे कैंसर्स को हम सही समय पे अगर पकड़ के उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट पूरी संभव है। किसी को लगता है कि कैंसर हमारे कोई बुरे कर्मों के कारण होता है, वो भी एक सरासर गलत मान्यता है। कई लोगों को लगता है कि डिओड्रेंट से या कोई ऐसे पॉलिश से या उससे कोई कैंसर होता है, वो भी एक काफ़ी गलत मान्यता है। तो ऐसी काफ़ी सारी गलत मान्यता कैंसर के साथ जुड़ी हुई है, जिसको पहले दूर करना जरूरी है। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो उसके कोई पर्टिकुलर लक्षण होते हैं, लेकिन हर एक कैंसर के जो स्पेशल लक्षण होते हैं वो काफ़ी समय से उससे पहले आपको अंदेशा देते हैं और उसके बाद कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये लक्षणों को समझना जरूरी है। वो लक्षण अगर आप जितनी जानकारी बढ़ाओगे और अगर उसके प्रॉपर टेस्टिंग कराओगे तो शायद कैंसर्स को होने से पहले भी आप अटका सकते हैं। अगर कैंसर हुआ है तो जल्द से जल्द डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो हर एक कैंसर के चिन्हों अलग अलग है, सब कुछ कैंसर का डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कॉमन वार्निंग साइंस बोलते हैं कैंसर की, जो 6 से 7 वार्निंग साइंस है, अगर उस पर भी अगर हम ध्यान दें और अगर आप अच्छी तरह से आपके नज़दीक के डॉक्टर से उसकी जानकारी करवाएं तो आप कैंसर को जल्द से पकड़ सकते हैं। ऐसी साइंस है जैसे मुंह में लंबे समय तक छाले पड़ने रहना, पर्टिकुलरली जो तम्बाकू का सेवन कर रहे हो और जिसका जो घाव भर नहीं रहा हो, तो लंबे समय तक ऐसे छाले पड़ना, या खाने में निगलने में कोई तकलीफ होना, या लंबे समय तक आपकी आवाज़ बैठे रहना, या शरीर के कोई भी भाग में कोई तल या मोल है जिसमें कोई चेंजेस अभी आ रहे हैं, या शरीर के कोई भी भाग में कोई गठान है जो आपको दर्द नहीं रही हो लेकिन काफ़ी लंबे समय तक शरीर में अगर रहती है, तो वो भी एक लक्षण है। शरीर के कोई भी भाग से असामान्य रक्तस्राव हो रहा है, जैसे लेटरिन की जगह से, पेशाब की जगह से, या स्त्रियों में मासिक की जगह से रक्तस्राव हो रहा है, तो वो भी एक संभावना है।
कोई कारण के बिना 10% से ज़्यादा 3 महीने में अगर आपका शरीर का वजन कम हो रहा है तो भी वो एक भयजनक चिन्ह है। स्त्रियों में स्तन में अगर दर्द नहीं हो रहा है लेकिन लंबे समय तक कोई गठान हो रही है, या स्त्रियों को संबंध बांधने के बाद अगर मासिक की जगह से ज़्यादा खून बह रहा है, तो ये सब कुछ चिन्ह एक अलर्ट सिग्नल्स है जिसमें आपको चौकन्ना रहना चाहिए। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और जल्द से जल्द उसके लिए आपके नज़दीक से अच्छे से डॉक्टर्स को आप दिखा के उसकी जांच करवा सकते हैं। ये सब सिम्टम्स है तो कैंसर है ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो कैंसर है तो उसको जल्द से पकड़ के उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। कैंसर की मेन ट्रीटमेंट मेनली मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है, जिसमें मेनली कैंसर सर्जन, कैंसर फिजिशियन और रेडिएशन या शिकाई के चिकित्सक होते हैं। बाकी सारे भी काफ़ी सारे टीम में मेंबर्स होते हैं। ये सब लोग आपका केस पूरा स्टडी करके और आपके लिए ट्रीटमेंट का प्लान कर सकते हैं। कैंसर पर्टिकुलर अगर भारत में बात करें तो 35 से 40% से ज़्यादा भी ऐसे कैंसर है, जैसे मुंह के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, स्त्रियों में स्तन के कैंसर या गर्भाशय के मुख के कैंसर। ये 4 कैंसर ऐसे हैं कि वो 35 से 40% से ज़्यादा है। वो बहुत बड़ी समस्या है आजकल, एक तरह से हमारे लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। तो ये कैंसर्स बहुत आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है। उसके लक्षण जैसे मैंने आपको बताया कि लंबे समय से मुंह में न मिटने वाले छाले, या स्तन में दर्द न रहने वाली लंबे समय तक रहने वाली गठाने, या मासिक की जगह से अनियमित रक्तस्राव हो रहा हो, या लंबे समय तक न बैठने वाली खांसी, तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो आप उसकी टेस्टिंग करवा के डायग्नोसिस करा सकते हो। इवन कैंसर होने से पहले भी इसके स्क्रीनिंग टेस्ट भी है। स्क्रीनिंग का मतलब है कैंसर होने से पहले अगर कोई ऐसे लक्षण है या कोई प्री कैंसरस कंडीशन है तो उसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। कैंसर होने से पहले ही उनको हम अटका सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जैसे मुंह में सफ़ेद या लाल छाले पड़ना जो तंबाकू खा रहे, या स्त्रियों में तो उसको हम ओरल एग्जामिनेशन से उसका स्क्रीनिंग कर सकते हैं। 40 से 45 साल की उम्र की स्त्रियों को हम मेमोग्राफी और सोनोग्राफी नाम की तपाक की मदद से अगर ब्रेस्ट में गठान नहीं है तो भी छोटे छोटे जो भी लीजन्स जो भविष्य में कैंसर कर सकते हैं उनको भी पकड़ सकते हैं। या गर्भाशय के मुख के कैंसर के लिए गर्भाशय की मुख की दीवार से एक स्वैब लिया जाता है जिसको पेप स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। उससे भी कैंसर्स के जो सेल्स, एब्नॉर्मल सेल्स है, उसको कैंसर होने से पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। या जो फेफड़े के कैंसर है, अगर वो किसी को बीड़ी पीने की लंबे समय से आदत है, वजन कम हो रहा है और आपका खांसी नहीं मिट रही है, तो लो डोज सिटी स्कैन की मदद से कोई कैंसर होने से पहले जो भी कैंसरस लीजन्स है उसको हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग से भी हम कैंसर्स को मिटाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि कैंसर से और कैसे मिटाया जा सकता है। कोई भी कैंसर, काफ़ी लोगों के मन में ऐसी मान्यता होती है कि कैंसर फैमिली में होता है। एक जन को किसी को कुटुंब में कैंसर हुआ है तो मुझे भी कैंसर होगा, ये भी सरासर गलत बात है। हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी सारे कैंसर आनुवंशिक होते हैं। उसका मतलब है कि फैमिली में वो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन वो 5 to 10% कैंसर ही है। मेजोरिटी ऑफ कैंसर्स हमारे हैं वो फैमिली हिस्ट्री के बिना भी हो सकते हैं। तो किसी के कुटुंब में कैंसर हुआ है तो आपको कैंसर होना ज़रूरी नहीं है। कैंसर से बचने के लिए जो कॉमन हम हेल्थ एडवाइस देते हैं उसमें वही है कि तंबाकू या बीड़ी का कोई भी प्रकार से सेवन आप अटकाओ। अल्कोहल का जो सेवन होता है, दारू की जो लत होती है, उसको भी आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो या बहुत कम मात्रा में आप ले सकते हो। या आपका जो बॉडी वेट है उसको आप कंट्रोल में रखो। हेल्दी न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को आप डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम रखो। या जैसे हेपेटाइटिस बी रोग है या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उसकी वैक्सीन भी मार्केट में अच्छी अवेलेबल है, तो वो वैक्सीन भी आप ले सकते हो। तो ये सब चीज़ों से काफ़ी सारे कैंसर को आने से पहले ही हम अटका सकते हैं। तो मित्रों, ये वर्ल्ड कैंसर डे के माध्यम में जेनिस कैंसर से हम फेसबुक लाइव के माध्यम से जितने हो सके इतने हमारे फ्रेंड्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे समाज में इसके लिए अवेयरनेस बढ़े, जानकारी बढ़े, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। हमारा प्रयत्न है कि कैंसर को हम अटका पाएँ, लेकिन अगर कैंसर किसी को हुआ है
तो भी उसको गलत मान्यताओं की जगह पे अच्छी तरह से उसका निदान करा के जल्द से जल्द डायग्नोसिस कराए, ट्रीटमेंट कराए तो उससे बचा जा सकता है। जेनिस कैंसर हॉस्पिटल की मदद से हम 100-120% आपके साथ ये फाइट में शामिल है। तो आओ आज सब मिलके प्रण लेते हैं कि कैंसर को हम साथ के मिलके उससे मुकाबला करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।